सभी को मानता है जय हिंद जय भारत। आज हम लोग वापस फंक्शंस पे आ गए हैं। आपने वन वन फंक्शन तक मुझसे किया था। दूसरा था आपका, आपको पता है, पहला था आपका वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। दूसरा था आपका ऑन्टो फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्शन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन भी है और वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन है और साथ में ऑन्टो फंक्शन है और सब्जेक्टिव फंक्शन है और सब्जेक्शन है, तो फिर वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है प्यारे बच्चों, तो फिर हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है और इंजेक्टिव फंक्शन है और इंजेक्शन है और वही फंक्शन ऑन्टो फंक्शन है और सर्जेक्टिव फंक्शन है और सर्जेक्शन है, तो फिर वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको पता है, या बाइजेक्शन। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्शन हो जाता है ना बच्चों, तो फिर हम उस फंक्शन का निकाल सकते हैं इनवर्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक जो बोर्ड्स में आता है, होम एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी तो डिलीट हो गया है ये, शायद कुछ कह नहीं सकते बोर्ड के बारे में। आइए देखते हैं, ये है वो क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर अ फंक्शन विच मैप्स फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब आपको पता है, रियल नंबर्स में क्या आ जाते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स जीरो, सारे पॉजिटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, सब कुछ आ जाते हैं रियल नंबर्स। लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर की बात करूं तो फिर कहां से लेंगे आप, ये वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे फ्रैक्शन वाले पॉजिटिव, सारे इरैशनल पॉजिटिव, तो वो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है ना प्यारे। तो बोलता है जो फंक्शन है उसमें पहला सेट जो है, जो पहला वाला एरो डायग्राम है हमारा, मतलब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अगर, तो इसमें क्या आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब आप समझ गए, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, √2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये सब। और जो दूसरा वाला सेट है उसमें आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो है -5 टू इंफिनिटी, मतलब -5, -4, -3 और डैश 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 1 2 3 डैश 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 टिल इंफिनिटी में शायद ओपन इंटरवल होगा, कोई बात ना, ओपन होना चाहिए क्योंकि इंफिनिटी को छोटा नहीं। ठीक है, ये आपको दो सकती है। ठीक है, और एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। सबसे पहला स्टेप तो आपको इसको वन वन करना है। ठीक है, फिर आप इसको ऑन्टो प्रूफ करना है। अगर ये वन वन और ऑन्टो दोनों हो गया तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, और एक बार बाइजेक्टिव हो गया बच्चों तो फिर आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला स्टेप तो बच्चों, जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एक्स बनाना है। क्यों भैया एक एक्स क्यों बनाना है, क्योंकि हमने जब वन वन प्रूफ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा, तो हम वो प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से एक एक्स बनाएंगे। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, आइए बताता हूं।
सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आप कोशिश करिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर, और यहां परफेक्ट स्क्वायर 9 है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपको पता है जिस किसी नंबर का स्क्वायर या उसका रूट निकलता। लेकिन मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं बच्चों, आप कोशिश करना हमेशा यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 रखने के लिए 9 कॉमन ले, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहां आ जाएगा 6x/9, माइनस यहां आ जाएगा 5/9। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है वही आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब अगले स्टेप में आप क्या करना, जो भी आपका एक्स का कोएफिशिएंट है, जो भी आपका एक्स का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट, जो भी आपका वट एवर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना हाफ से, सॉल्व करना, कितना 1/3। अब आप क्या करना, सुनना जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखना, 6x/9 को वैसे ही लिखना। ये जो 1/3 आया, एक बार स्क्वायर करके इसको ऐड करना, रिमेंबर पहले ऐड करना, और एक बार स्क्वायर करके क्या करना, सबट्रैक्ट करना, और आगे का -5/9 वैसे ही। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट 3 में करना अंडरलाइन, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a² + 2ab + b²। ये किसका फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b², a+b² मतलब ये फॉर्मूला बन गया x+3 आगे क्या है, -1/9, 1/9, आगे क्या है -5/9। अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी शंका कि भैया यार ये इसका फॉर्मूला कैसे, खोल के देख लो उसको, इसको खोल के देख लो आप, वही आएगा क्या जिसमें मैंने अंडरलाइन किया। तो चलो x² a²+2ab प्लस क्या है b², देखो वही आया, यहां काट लो, 3 2 3 3 2/3 2/3 आगे। तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने करा प्यारे बच्चों, वैसे हमारे पास एक x आ गया, एक x, और ये कितना हो गया बच्चों, -6/9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एलसीएम लिए। अब आप देख रहे हो आपके पास एक x आ गया। अब आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। देखो एक एग्जाम्पल, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखना बहुत जरूरी है। आइए फिर देखते हैं, एक बार और वापस आ जाते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, तो वापस देखिएगा, सबसे पहले आपने प्लान क्या बनाया, आपको क्वेश्चन में करना क्या है, ये सब बातें भैया की सुन। आपको क्वेश्चन में ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको, इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्टेबल है ये, आपको ये निकालना। अब कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होता है जब वो फंक्शन वन वन फंक्शन हो, साथ साथ ऑन्टो फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन भी है, ऑटो फंक्शन भी है, तो मतलब बच्चों उस वो फंक्शन फिर बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्शन कहलाता है। और कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन है तो फिर आप उसका इनवर्स निकाल सकते। लेकिन सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन दिया हो ना बच्चों, उस फंक्शन में एक बहुत अहम बात होना चाहिए कि वो फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो पहले आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके एक एक्स बनाना पड़ेगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, आइए सबसे पहले f(x) इक्वल्स टू 9x² + 6x + 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए जो x² के बाजू वाला नंबर होता है कोशिश करिएगा 1 आ जाए।
लोग परफेक्ट स्क्वायर रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 कॉमन। तो चलिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 9 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन। ओके, अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट है, जो भी आपका x का कोएफिशिएंट है, ओके, क्या है? 6 अपॉन 9, उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से। 2 वन जा 2 3 जा 3 वन जा 3 3, आ गया 1/3। अब आप क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू बिग ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 9। ये जो 1/3 आया है, एक बार स्क्वायर करके आप इसको कर देंगे ऐड, एक बार स्क्वायर करके कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आगे का वैसे ही का वैसे ही 5/, बिग ब्रैकेट। अब बच्चों फर्स्ट 3 में अंडरलाइन, फर्स्ट 3 में अंडरलाइन, फर्स्ट 3 में अंडरलाइन, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू बिग ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए है एक्स, बी है 1/3 का होल स्क्वायर, आगे का माइनस 1/9, आगे का प्लस 5/9, बिग ब्रैकेट कर दीजिए। अब चलिए आगे, तो आपके पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स 9 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और बच्चों आपको पता है यह माइनस था, सॉरी, आपको पता है ये कितना हो गया? -6 अपॉन, कैंसिल कर, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा। अब आप स्टार्ट करें टेस्ट फॉर क्या? 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। ओके, उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। एक्स वन किसको बिलोंग करेगा? आपको पता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। और एक्स टू किसको बिलोंग करेगा? आपको पता है क्लोज इंटरवल -5, इसको, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना पहला सेट। अब एफ ऑफ एक्स वन कौन कौन निकाल सकता है बच्चों? बड़ा आसान, अरे एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स वन बताना है, हाँ तो करिए। देखो ना कितना आसान सी बात है। क्या करना है? आप अगर याद करो, यहाँ x1 रख दो तो x की जगह क्या आ जाएगा? x1, तो क्या हो गया? 9 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3। अब f ऑफ x2, तो आपको पता है यहां क्या रख देना है? x2, तो जहां जहां x दिखेगा x2, तो 9 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट बोल दो जरा x2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/, आपको पता है 9 से 9 हो गया कैंसिल, आपके पास बचा x1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल्स टू x2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 भी आपका कैंसिल। आपके पास क्या बचा? x प्लस 1/3 का होल, सॉरी x1 है ना, इक्वल्स टू x2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था इसे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल नहीं करते, यहां लेके तो लेके आ जाइए, तो x1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो a मतलब ये प्लस b मतलब ये बनता, फिर आगे a मतलब ये, ठीक है, प्लस b क्या है आपका? माइनस, सॉरी b क्या है? x2 प्लस 1/3 का इक्वल्स टू 0। होपफुली यहां तक समझ। अब इसके बाद अपन क्या करते थे? दो कॉलम बनाते। पहले कॉलम में x1 प्लस 1/3 प्लस x2 प्लस 1/3 का होल, आ गया बच्चों? पक्का? इतना क्लियर है? तो आपको पता है एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 आना चाहिए आपके पास, अब नहीं किया। अब
अगर हम बात करें यहां पे इसके बारे में, ठीक है, ये बता रहा है हमको कि x1 प्लस 1/3 प्लस x2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। मतलब अल्टीमेटली ये क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब ये क्या बता रहा है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -2/3। क्या x1 और x2 को ऐड करके -2/3 आ सकता है? हमें पता है हमारा x1 बिलोंग कर रहा है ऑल द पॉजिटिव रियल, और x2 बिलोंग कर रहा है हमारा क्या भी, क्लोज्ड इंटरवल -5 कॉमा इंफिनिटी। हाँ यार भैया आ सकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर्स है, अगर ऐड कर सकेंगे किसी को भी तो हो सकता है नेगेटिव में आ जाए। तो ये तो सही। दूसरे कॉलम x1 प्लस 1/3 माइनस x2 -1/3 इक्वल्स टू 0। तो वहां आ गया x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, और x1 प्लस x2 -2/3। ठीक है, तो लिख देते हैं सिंस f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, देयरफॉर आपको पता है f ऑफ x इज क्या, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। नहीं आया? देखिए वन वन में क्या होता है, एक ही इमेज। यहां पे x1 की वैल्यू देखेंगे ना तो क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। तो अलग अलग इमेजेस है, एक की एक ही। क्या x1 की दो इमेज है? नहीं भैया, x1 की एक इमेज है x2, और x1 की दूसरी इमेज क्या आ रही है, -2/3 -x2, मतलब अलग आ रही है। तो क्या x1 की दो इमेजेस, मैंने आपको एक तरकीब बताई थी, माइनस साइन कॉमन लेके वहां ले, ठीक है, यहाँ तो इसमें इतना ही छोड़ देना, ये यहीं पे टीचर समझ जाए। ठीक है, ये हो गया वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। नहीं आया? पक्का? अब क्या करें, ऑन्टो। तो चलिए पहली बार आप सब कर रहे हैं, टेस्ट फॉर ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन। इसमें आपको पता है ये क्या कहता है कि जो सेकेंड वाला सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज सेट वन में होनी चाहिए, सेकेंड वाले सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ऑन्टो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फंक्शन को ले लेते हैं y, जो भी फंक्शन दिया हो उसको ले लेना y। क्या था हमारा फंक्शन, 9 इंटू बिग ब्रैकेट्स था x प्लस 1/3 द होल स्क्वायर माइनस 2/3। यही था ना बच्चों, देख लो एक बार, क्या यही फंक्शन था हमारा? एक बार चेक कर लेते ना भाई। हाँ भैया, हमारा फंक्शन यही था, x प्लस 1/3 था। ठीक है, अब यहां से किसकी वैल्यू निकालना, x की वैल्यू, क्योंकि हमें y को बॉस बनाना है, सेकेंड वाले से 9 को ले जाना नीचे, x प्लस 1/3 था होल्स -2/3 इक्वल्स टू y बाय 2/3 था, x प्लस 1/3 था होल्स y बाय 9 प्लस 1/3। अब वहां ले लेना एलसीएम, x प्लस 1/3 था होल्स, एलसीएम आ गया 9, यहां आ गया 5, 3 3 जा तो यहां आ गया 6। अब स्क्वायर वहां जाके क्या बन गया, रूट। तो x प्लस 1/3 रूट होगा y प्लस 6/9, रूट बांटते, x प्लस 1/3 इक्वल्स टू, ऊपर भी रूट प्लस माइनस साइन आ गया, और नीचे 9 का रूट हो गया 3। अब 1/3 को ले जाना वहां, ले गए, तो x आ गया रूट ओवर y प्लस 6/3 -1/3, प्लस माइनस लगाना है तो लगा, x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों? अब अब हम ये देखेंगे ये ऑन्टो है या नहीं।
x कौन है हमारा? हमारा x कौन है भैया? हमारा x बिलोंग्स टू ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना? एंड और हमारा ये पूरा रूट ओवर वाई प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस फाइव कॉमा इंफिनिटी ओपन। मतलब अगर हम एरो डायग्राम बनाएं, ठीक है, थोड़ी देर के, यहां कौन से नंबर आने चाहिए? आपको पता है यहां आने चाहिए -5 -4 -3 -2 डैश डैश 0, ठीक है, 5 9 आने चाहिए। यहां कौन आने चाहिए? सारे पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब √2 भी चल जाएगा, √3 भी चल जाएगा, √5 भी चल जाएगा, √7 भी चल जाएगा, 0 भी चल जाएगा, +2 चल जाएगा, 1/2 चल जाएगा, etc चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है यहां y हम जो भी रखेंगे, ठीक है, उसकी प्री इमेज यहां होनी चाहिए। मान लो हमने यहां पे रख दिया थोड़ी देर के लिए -5 रखा। सुनना बच्चों, देखना, यहां -5, तो आपको पता है -5 + 6 -1 अपॉन, तो आ गया 1 1 आ गया, √1 होता है 1, ठीक, इतना आ गया 0 अपॉन 0। क्या 0 वहां पे है? हाँ, तो उसकी प्री इमेज है। अब भैया -4 रखें, रख के देखो, यहां जितने भी आएंगे इन सबकी प्री इमेज वहां -4 रखे, -4 + 6 होता है 2। आपको पता है √2 होता है 1.414, कितना आ गया 0.41। क्या 0.414 अपॉन 3 होगा? वहां होगा भैया, क्योंकि वहां तो सारे फ्रैक्शन वाले भी पॉजिटिव, तो हमें पता है, देयरफॉर हम लिखते हैं, क्या लिखें? सिंस each and every element of set has pre-image in set A नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, therefore f of x is onto function। Since f of x is 1 1 and onto, therefore f of x is bijective function, ठीक है, बाइजेक्टिव है, therefore f of x is invertible। इन्वर्टेबल मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। अब निकालते हैं, कैसे भैया? आपने क्या लिया था? आपने लिया था f of x इक्वल्स टू y, f की पावर है 1, जंप करा के वहां ले जाओ, तो x इक्वल्स टू हो गया f इनवर्स y। x की वैल्यू आप निकाल ही चुके थे, क्या आई थी? ±y √y + 6 हुई, तो x की, तो ±√y + 6 -1 अपॉन इक्वल्स टू f इनवर्स y। क्या हमको यही प्रूफ करना था? आओ आओ बच्चों, देखें, क्या हमको यही प्रूफ करना था? लेट्स चेक। हाँ यार भैया, तो यही प्रूफ करना हो गया ऐसा। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आइए एक और देखते हैं ऐसा, ठीक है, समझ आया कुछ थोड़ा? अच्छा, दूसरा वाला पार्ट समझ आया, ऑन्टो करके, वो है जबरदस्त। हाँ, और बच्चों ऑन्टो तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, तभी तो इन्वर्टेबल बोला है। एक और लेते हैं, पढ़ दे रहे बेटा इसके बाद, चलिए पढ़े। Consider function f such that positive real numbers tends to closed interval -5 comma infinity open interval given by f of x equals to 16x square
plus 8x minus 4 show that f is invertible. बस मुझे लिमिट थोड़ी गड़बड़ लग रही है। देख लेते हैं लिमिट गड़बड़ हुई, क्योंकि बच्चे ये बहुत मैटर करती है, इक्वेशन बदली है, ये बहुत मैटर, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। तो देखते हैं 4x स्क्वायर, इसको मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 4 ले लें कॉम, अंदर क्या बचे एक्स स्क्वायर प्लस 12x अपॉन 4, वापस 3 लिख देना, आदत में डाल दो। अब क्या करना, x का कोएफिशिएंट 12 अपॉन किससे मल्टीप्लाई, हाफ, कितना आ गया 3/2। तो f of x equals to 4 into big bracket start x square plus 12x/4, एक बार प्लस करके 3/2 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस करके 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। नहीं आया बच्चे, तो f of x equals to 4, फर्स्ट 3 में अंडरलाइन a square plus 2ab plus b square x plus 3/2 द, ठीक है ना, माइनस ये हो गया 9/4 प्लस 5। तो f of x equals to 4 into big brackets x plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा -4/4 कैंसिल होके हो जाएगा, नहीं समझा। हो गया भैया, एक x आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट फॉर 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन, उसके लिए लेट f of x1 equals to f of x, f of x1 हो जाएगा 4 into x1 plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, f of x2 हो जाएगा 4 into x2 plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 भी x1 plus 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 plus 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, लेकिन उससे क्या होगा, टीचर गड़बड़ बात कर सकता है, इसलिए हम यहां लिखते हैं। तो हो गया x1 plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x2 plus 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो x1 plus 3/2 plus x2 plus 3/2, x1 plus 3/2 minus x2 plus 3/2 equals to, तो कॉलम में पहले कॉलम में पहले वाले को 0 के इक्वल रखो, x1 plus 3/2 plus x2 plus 3/2 equals to 0, तो आ गया x1 plus x2 plus 6/4 equals to, मतलब x1 plus x2 equals to 6/5, नहीं है पक्का, 2 3 6 2 2 जा। अब यहां ऐसा भी कर सकते हो, x1 equals to 3/2 minus x2, माइनस साइन कॉमन ले आओ और यहां ले आओ ना, तो उससे क्या होगा, अलग अलग इमेज बन जाएंगी। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं, ये हो जाएगा -x1 equals to 3/2 minus 3/2 प्लस x2, तो ये -x1 की इमेज है और वहां किसकी इमेज आएगी, x1 की, तो हर एक की अलग अलग इमेज हो, ठीक है। यहां लो, तो x1 plus 3/2 minus x2 minus 3/2, ये और ये कैंसिल, x1 equals to x2, x1 किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल, x2 किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -5 इंफिनिटी होगा, देखते हैं। सिंस f of x1 equals to f of x2, therefore f of x is
वन वन फंक्शन। अब दूसरा क्या है, ऑन्टो। ऑन्टो के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, टेस्ट फॉर ऑन्टो फंक्शन। उसके लिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया, 4 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार एक्स प्लस 1/3 द होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू वाई। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की निकाल लेंगे, 4 ले जाएं नीचे, x plus 1/3 the whole square -1 equals to y by x plus 1/3 the whole square equals to y by 4 plus 1. The LCM ले, x plus 1/3 the whole square equals to, बता दें कितना आ गया भैया, y plus 4/4 स्क्वायर वहां जाके x plus 1/3 रूट ऑफ y plus 4/4। अब आपको पता है बच्चों क्या करना है, x प्लस 1/3, ये हो गया रूट ओवर 5+4, नीचे 4 का रूट 2, 1/3 वहां, x इक्वल्स टू रूट ओवर 5+4 अपॉन 2 माइनस 1/3। तो x इक्वल्स टू अल्टीमेटली एलसीएम आ गया आपका 6, और यहाँ पे क्या आ गया भैया 2, 3 टाइम्स रूट ओवर 5+4 -2। नहीं आया। अब वहां जो नंबर दिए थे ना लिमिट के, वो गलत दिए। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ y में जब रखेंगे ना कोई भी नंबर, तो हमारे पास आना क्या चाहिए, ऑल द पॉजिटिव रियल। नहीं समझ रहे, और वो नंबर्स गलत दिए थे इसलिए। तो अगर ऐसा हो गया तो अब तुम क्या लिखोगे, सिंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट क्लोज इंटरवल -5, ये नहीं लिखना ये, क्योंकि ये नहीं है उसके लिए, has pre-image in set, क्या है वो, पॉजिटिव रियल, therefore f of x is onto। therefore अगर एक बार onto हो गया तो फिर आप देखो, since f of x is 1 1 and onto, therefore it is bijective। अगर bijective है, therefore f of x is invertible। अब इन्वर्टेबल हो गया, अब इनवर्स निकालो। वो कैसे निकालो, एफ ऑफ एक्स को क्या लिया था, वाई, जंप करा के वहां ले, एक्स इक्वल्स एफ इनवर्स, एक्स की वैल्यू जो आई थी बस वो रख दो, क्या है 3 इंटू रूट ओवर वाई प्लस 4, 3 इंटू रूट ओवर वाई प्लस 4 माइनस अपॉन 6, क्या आ गया इसका। नहीं समझ आया, वो क्वेश्चन गलत था इसलिए वो लिमिट उसने गलत थी, इस तरीके से करा जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको इसका एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा सिर्फ वही करना है आपको, ठीक है, सभी को मार्क मिले अच्छे अच्छे।